हाँ भी प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। आदर्श की सूचना क्रांति में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप लोग हमें सुन रहे हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट का DF चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे और उस चैप्टर के 3 पार्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को भी वो होते क्या हैं। सेकंड पार्ट में सीरीज बताई थी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा की थी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोटल 4 सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। उनमें से हमारे 12th के सिलेबस में एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ दी है जिसका स्कैंडियम टू जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा। वहाँ हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, केवल डेफिनेशन। वहाँ पर अब हमें बहुत सारी चर्चा और करनी बाकी है और हमने कॉपर और क्रोमियम की खास बात पढ़ी कि ये 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वो रूल को ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये बात समझाने के लिए मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बताई थी। अब मित्रों, आगे आप लोग रजिस्टर पेन लेकर के आराम से बैठे होंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, 2 बातों का ध्यान रखें। आप लोग ये सोचें कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और दूसरा रजिस्टर पेन आपके हाथ में रहे और साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। हम ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अब हमारा आगामी क्वेश्चन ये रहेगा कि कॉपर और क्रोमियम आप वो रूल की ओबे क्यों नहीं करते। तो आप लोग क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे हिसाब से, वाई क्रोमियम एंड कॉपर नॉट ओबे above रूल। क्वेश्चन को 2 तरीके से पढ़ेंगे। मित्रों, एक बार ये क्वेश्चन ऐसे आया था, आप गौर से क्वेश्चन को सुने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। क्वेश्चन था, नेम द 2 एलिमेंट्स दैट कैन नॉट ओबे द रूल ऑफ आपको। यानी 2 ऐसे एलिमेंट्स के नेम देने थे जो आपको रूल की ओबे नहीं करते। ऐसे 2 एलिमेंट्स के नाम बताने थे। स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा, मैं वो जो स्टूडेंट्स ने लिखा उसका बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ने ऐसे आंसर लिखा, नंबर फर्स्ट CR एंड नंबर सेकंड CU। ये हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोबारा सुने कि 2 नेम दैट 2 एलिमेंट्स विच कैन नॉट ओबे आपको रूल। अब इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। आप तो कह रहे हैं सर सही है, गलत कैसे है। मित्रों, प्रश्न था, क्वेश्चन ये था कि नेम द 2 एलिमेंट्स, इन 2 एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, ना कि इनके सिंबल लिखने हैं। ये तो सिंबल है, नाम नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना आप लोगों को। तो मैंने ये बताया आप लोगों को, ऐसी जानकारी भी ज़रूरी होती है। तो नाम पूछे, नेम पूछे तो नेम ही लिखना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स तो इतना जानते हैं कि सर पता है हमें हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आ जाएगा, पता है। अब आप 12th में हैं, बच्चे नहीं रहे अब तुम लोग, ढंग से समझो इसको। थोड़ा सा देखो, पहले तो ये देखो कि वास्तव में आप वो रूल के अकॉर्डिंग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर
24 होता है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन होना ऐसे चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, और यदि ये आप वो रूल की ओबे करता तो ये ऐसे होना चाहिए था, बट हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है? ये होता ऐसे है। कॉपर का होता ऐसे है। मित्रों, इसका एक कारण नहीं है, इसके 2 रीजन्स हैं। आप इसके आंसर में लिखें देयर आर 2 रीजन्स फॉर इट। मैं लिख देता हूँ देयर आर 2 रीजन्स फॉर इट। इसके 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन तो आप लोग जानते हैं, कौन सा? कि सर ऐसा करने से क्रोमियम का जो 3d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और कॉपर का जो 3d ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड हो जाएगा। आपकी बात सही है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं किसी ऑर्बिटल में, तो उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके इंक्रीज होने के भी 2 कारण होते हैं। एक एनर्जी इफेक्ट देखते हैं हम लोग, और एक सिमेट्रिकल इफेक्ट देखते हैं। मैं वहाँ तक आप लोगों को नहीं ले जाऊँगा। तो एक बार आप लोगों को ये लिखना चाहिए कि क्रोमियम हाफ फिल्ड 3d ऑर्बिटल और कॉपर फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ऐसा करके। ठीक, मैं लिख दूंगा बाद में। अब आप इसका दूसरा जो बड़ा कारण है, जो बड़ा रीज़न है, उसको समझेंगे। मित्रों, आप लोगों को मैं पहले प्रूव कर चुका कि कॉपर इज़ एन ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्रोमियम एंड कॉपर्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बिल्कुल आप लोगों को पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट में और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लास्ट d ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कॉपर और क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1d 1 to 10 ns1 2। It means in transition elements n-1d orbitals and ns orbitals are present। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में n-1d ऑर्बिटल्स और ns ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप क्रोमियम में 3d और 4s या कॉपर में 3d और 4s देख पा रहे हैं। समझ रहे आप बात? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो n-1d ऑर्बिटल है, एक तो n-1d ऑर्बिटल और एक ns ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। एनर्जी गैप मीन्स समझे क्या आप लोग? एक्चुअली में क्या होता है कि आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है। 3d और 4s ऑर्बिटल्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, इनकी एनर्जी में गैप ज़्यादा नहीं है। इनकी एनर्जी अप्रोक्स सेम है।
बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनकी एनर्जी में नहीं होता। ऐसा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इजीली 4s से 3d में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी कम नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है। 3d की एनर्जी थोड़ी सी कम है, 4s की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली ns से n-1d ऑर्बिटल में आ जाते हैं। ऐसा होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन इधर आया है। तो मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने दो कारण बताए, दो रीजन्स बताए हैं। आप मैं ढंग से लिख देता हूँ और आपको ढंग से समझ में आ जाएंगे। अब फर्स्ट रीज़न जो आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं फर्स्ट, कि सर ऐसा करने से क्रोमियम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। बाई इट क्रोमियम गेन हाफ फिल्ड 3d orbitals and copper gain fulfill 3d orbitals। आप यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं चाहें तो, कि हाफ फिल्ड एंड fulfilled electronic configuration, fulfilled electronic configuration is more stable। समझ में आई आप लोगों के? सेकंड इसका देखो, सेकंड ये है कि क्रोमियम एंड कॉपर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स in transition elements the energy gap between n-1d and ns orbitals is very less। अब दोस्तों आप लोग समझे होंगे, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। और अच्छा इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो आप क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसको नोट करें। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, नहीं आ रहा है तो बताएं कहाँ नहीं आ रहा, हम इसमें और सुधार करेंगे। अब दोस्तों आगामी क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या नेक्स्ट जो भी है, पाँचवा छठा जो भी क्वेश्चन, आप लोग नंबर सीरियल सही कर लेना। क्वेश्चन है कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक नोट वाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है परंतु जिंक नहीं है, इसका क्या कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। आप लोगों के पास कॉपी पेन है, आप सबसे पहले यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखो।
लिख दो, द एलिमेंट्स इन विच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लास्ट d ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ऐसा एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब आप देखेंगे कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ऐसा क्यों? तो आपको सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लोगों ने चर्चा की, आर्गन 3d10 4s1। मित्रों, यदि आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और पूरा वीडियो देख रहे हैं एकदम, यूट्यूब में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, हम स्किप करते रहते हैं कि सर स्लो चल रहे हैं, तो हम स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको वास्तव में समझना है तो ऐसा नहीं करना है। स्किप करेंगे तो चाहे करते रहो, कोई ज़्यादा फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट से अंत तक, फिर बताएंगे कि सर समझ में आया या नहीं आया। तो देखो, अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर अभी कॉपर की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, यहाँ फिर बता देता हूँ। कॉपर दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। जो +1 है इसे हम Q+ कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो अस लगाएंगे, बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो इक लगाएंगे। Cu1+ Q+ है और Cu2+ Q' है। याद रखेंगे कि ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। क्यों करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जहाँ एक वीडियो आएगा अप्रोक्स 1.5 घंटे का, तब ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा कवर हो पाएगा। इसके लिए हमें 3 वीडियो, अभिमन्यु जी को टेंशन हो रही है, 3 वीडियो ऐड करने पड़ेंगे, टेंशन मत लो। तब हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कोई भी एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कब कब करेगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखेंगे कि कॉपर +1 और +2 दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जिंक केवल एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। याद रख लेंगे, जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब कॉपर दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आपको Cu+1 का और Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। आराम से सीखो। +1 का मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे आप सबसे पहले 4s का, तो ये गया ऑर्गन 3d10। Cu2+ का मीन्स क्या है, अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने हैं, एक s का एक d का। तो s का इलेक्ट्रॉन जाने के बाद s तो 0 हो जाएगा और d में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ गए आप लोग बात? अब आगे समझो। अब देखो दोस्तों, d ऑर्बिटल्स आर 5 टाइप्स, शायद आप लोगों को पता होगा। आपको d में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। यहाँ d10 है तो d10
हुंड लॉ के अकॉर्डिंग एट फर्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो आप, जब कॉपर है डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और डी में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र नहीं आ रहा। +1 में भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि 10 का 10 है। +2 है। अब आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे आप ऐसे, हो गए ना 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए आपने। अब देखो आप, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल। सो कॉपर इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये नहीं देखना है कि सर इसके ग्राउंड स्टेट में, इसके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मत होने दो, कभी तो है, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं तो है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये लिखा जाएगा इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट an unpaired electron is present in 3d orbitals. So copper is a transition element. क्लियर? अब आए जिंक के पास। अब दोस्तों देखो, जिंक Zn30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन 3d10 4s2। मैंने आपको बताया कि जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट मीन्स ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिलीज़ करने हैं, D10 के D10 हैं। जिंक और किसी भी प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो जिंक की ग्राउंड स्टेट में और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इट इज़ नॉट एन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन जिंक नोट any unpaired electrons present in 3d orbitals in ground state or in ground state or in any oxidation state, ये लिख दो चाहिए, in any oxidation state. So it is not transition element. मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी, कुछ तो शायद डाइजेस्ट हुई है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके d ऑर्बिटल्स में चाहे ग्राउंड स्टेट हो, चाहे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो मित्रों, आप लोगों को समझना है। एक बार आप देखो, आपने क्या देखा अभी तक? आपने ये देखा कि क्रोमियम और कॉपर
आप वो रूल का ओबे क्यों नहीं कर पाता? तो इसके दो कारण थे। क्रोमियम ऐसा करेगा तो वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा और कॉपर फुल फिल्ड प्राप्त करेगा। ऐसा करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड इसका रीज़न था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके n-1d ऑर्बिटल्स और ns ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे आप लोगों ने देखा कि जो कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है। क्यों? तो कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल्स में, बट जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। मित्रों, यहाँ तक की चीज़ आप लोग नोट करें, समझें। आगामी वीडियो में हम आगे की बात बताएंगे। आप लोगों ने हमें सुना, आदर्श परिवार इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता है।